हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का कंप्लीट एक सेट जो कि 30 क्वेश्चंस का होगा और यह पीवाईक्यू है। यह जो सेट आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं वो आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/12/2025 को जो आपका पेपर हुआ था उसके जो है पहले शिफ्ट के रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक आइडिया भी हम लोगों को मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वह पूछे जाते रहें और उसके आधार पे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि आगे हमें तैयारी किस आधार पे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा काम करना है। आइए एक बार फटाफट से हम दिखा देते हैं क्वेश्चंस, फिर उसके बाद बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और इतने अच्छे तरीके से इतने डिटेल में करेंगे कि इसके राउंड में क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए उसका आंसर हम लोग आसानी से निकाल सके। यह सवाल आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका रैंकिंग टॉपिक का है और इसको हम लोग सीखेंगे अभी बनाना कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। आगे देखिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस तरीके का देखने को मिलेगा, इसका भी हम लोग तरीका सीखेंगे। आगे चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिक्स सीरीज है, इसमें लेटर भी है और नंबर भी है। यहाँ पे देखिए एक नया पैटर्न है सवाल का, इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे आसानी से इजीली सोल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन आपका हर सेट में ऐसा पूछा गया है, ठीक है। यह वाला आपका नया टाइप है क्वेश्चन का। इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले 1-2 वर्षों से आपका पूछा जाता रहा है। बाकी यह जो है आपका ब्लड रिलेशन, इसको तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे डायरेक्शन से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में ही 2 से 3 सवाल आपके डायरेक्शन टॉपिक से पूछे गए हैं और यहाँ जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होगा उसका थ्योरी भी हम लोग अच्छे से करेंगे। क्वेश्चंस एक बार पहले रूबरू आप हो लीजिए। डायरेक्शन से 2-2 सवाल आपका पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन आपका आगे पीछे जो देखे थे, डायरेक्शन का यह आपका सवाल है। आगे देख लीजिए, यह सवाल है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे चुनना होता है असंगत यानी कि एनालॉगी का। यहाँ भी 2 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देखिए इस टाइप का भी आपका दो क्वेश्चन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का यह सवाल हो गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यह क्वेश्चन है आपका। फिर देख लीजिए, तो इन सब टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इन सब का इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, रीजनिंग आपका पूरी तरह से प्रैक्टिस के ऊपर आधारित टॉपिक होता है। इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 3 क्वेश्चन लगभग आपका जो है आपका पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से, और वह भी सर्कुलर सीटिंग का है। और ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 7 व्यक्ति को हमें एक सर्कुलर सीटिंग के अंदर, सर्कुलर टेबल के मतलब वृत्ताकार टेबल पे बिठाना होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका हर सेट में इस तरह का भी देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1। अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझते हुए यहाँ पे चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर के बैठे लोगों की एक पंक्ति में। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख का मतलब होता है सबका चेहरा किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, सबका चेहरा किस तरफ, ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ चेहरा होगा तो इसका जो बायां होगा, हमारा जो बायां होगा उसी के अनुसार, और इसका जो दाहिना होगा, हमारा जो दाहिना होगा उसके अनुसार। यानी जिसका भी चेहरा उत्तर की ओर होगा उसका जो लेफ्ट होगा वह हमारा लेफ्ट होगा, उसका जो राइट होगा वह हमारा राइट होगा। ठीक है, लेकिन व्यक्तियों को अगर दक्षिण की तरफ घुमा करके बिठा दे, यानी नीचे की तरफ बिठा देंगे, तो फिर सीधे उल्टा हो जाएगा। जो हमारा बायां होगा, यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा उसका दाहिना हो जाएगा, और हमारा जो दाहिना होगा, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा उसका क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर चेहरा करके जो व्यक्ति बैठेगा उसका बायां हो जाएगा। उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर के। ठीक है, यानी बायां दायां बिल्कुल हमारे अनुसार चलेगा। बोला है आफ्ताब जो है दाएं से 18वें स्थान पे। आफ्ताब कहाँ है, दाएं से, यानी कि इस तरफ से, दायां तरफ तो यही है हमारा, इस तरफ से जो है 18वें स्थान पर। या अगर 18वां स्थान है तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे आपका बैठा हुआ है आफ्ताब। इसको हम AF से लिख लेते हैं, आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब आपका दाएं से कितने नंबर पे, 18वें नंबर पर। आगे देखिए, अपूर्वा दाएं से 28वें। अच्छा, अपूर्वा दाएं से 28वें है, तो इसी पंक्ति को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दाएं से 28वें नंबर पर, अगर यह दाएं से स्थान है तो दाएं से 28वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है, अपूर्वा। इसको AP से दर्शा लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए यहां तक में। बोला क्या गया है कि आफ्ताब दाएं छोर से 18वें, तो आफ्ताब को हम दाएं से 18वें नंबर पे बिठा लिए। फिर बोला अपूर्वा जो है दाएं से 28वां, दाएं से 28वां यानी इस तरफ से, तो इसके तो और आगे ही होगा, तो इसके दाएं से 28वां यानी कि यहाँ पे आपका अपूर्वा हो गई। अब आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, अपूर्वा ठीक आफ्ताब और पियाली के बीच, पियाली के बीच में। अपूर्वा जो है, अपूर्वा आफ्ताब और पियाली के बीच में। तो यहाँ देखिए, तो 18 है, 28 है, यानी कि यहाँ से अगर हम लेते हैं 38वां स्थान, तो यहाँ पे जो है कौन बैठा हुआ मिलेगा हमें, पियाली। आप बोलिएगा कि सर यह कैसे कर दिए, भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपूर्वा जो है दाएं छोर से 28वां। ठीक है, अपूर्वा ठीक आफ्ताब और पियाली के बीच में, आफ्ताब और पियाली के बीच में, यानी कि आफ्ताब
अपूर्वा का आफताब से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके साथ होगा, पियाली के साथ होगा, यानी दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो हम जब आफताब से देखें अपूर्वा को तो 18 10 28, इसका मतलब है कि 28 और 10 38, यहाँ पे दाहिनी ओर से 38वें नंबर पर कौन होगा, पियाली होगी। आगे अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पियाली जो है बाएं छोर से 12वें, ये जो पियाली का स्थान है ना, ई वाला स्थान, यह बाएं से क्या है, अभी तक तो सब दाएं से हम लोगों को पता था, यह जो स्थान है वह बाएं से कितना है, बाएं से 12वां है, यह स्थान बाएं से 12वां। अब बताइए ये पियाली का स्थान दाएं से भी पता है 38वां, बाएं से भी पता है, पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, हम क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से पता हो और आपसे यह पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, हम क्या करेंगे उस व्यक्ति का पोजीशन दोनों छोर से जो मिलेगा उसको जोड़ करके एक घटाते हैं। 50 - 1 क्या हो जाएगा, 49 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पियाली का स्थान दोनों तरफ से पता लग रहा है, 38वां नंबर है दाईं छोर से और बाएं छोर से इसका स्थान क्वेश्चन में दे दिया 12वां। जैसे ही हमें पता चला दोनों छोर से इसका स्थान, पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है आसानी से हम निकाल लिए। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये पूरा भाषा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिएगा, यहां से शुरू करिए। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है, जैसे देखिए परसेंटेज है, यह वाला है ना, ई टाइप का जो दिख रहे हैं, ये सब जो है आपका सिंबल होता है, इसको हम लोग प्रतीक बोलते हैं। तो बोला है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या, यानी ऐसे कितने सिंबल हैं, सिंबल है यानी प्रतीक है जिनके पहले संख्या हो, यानी पहले भी कोई नंबर हो और जिनके बाद में भी कोई ना कोई नंबर हो, यही तो हमें ढूंढना है। सवाल में देखिए क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक है, कितने सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या। समझ पा रहे हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। तो हम सिंबल पे चलेंगे, इस सिंबल के पहले बाद में संख्या है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए इसके पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, तो एक तो हमारा यह वाला हो गया, देख पा रहे हैं आप, एक तो हमारा यह वाला हो गया, इसके पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। अब इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल के पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, इस सिंबल के देखिए पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। आगे चलिए, अब सिंबल हमारा यहाँ पे, इसके पहले संख्या बाद में नहीं है, इस सिंबल के पहले संख्या नहीं है, चलिए यहाँ पे आइए, इस सिंबल के पहले संख्या बाद में संख्या, यानी कि यह वाला हो जाएगा। इस सिंबल के पहले संख्या तो है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। तो ऐसे कितने सिंबल थे, ऐसे कितने प्रतीक थे जिनके पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, देखिए 1 2 3 4, बस आप इसको इत्मीनान से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आप करिएगा उतना जल्दी अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल पाइएगा। और रीजनिंग पूरी तरह से आपका प्रैक्टिस का ही होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आप फाउंडेशन कितने भी अच्छे तरीके से इसको करके आइएगा, अगर आप इसका जो है PYQ नहीं लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो आप रीजनिंग में मार्क्स जल्दी से नहीं ला पाइएगा। हो सकता है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व कर दे, लेकिन सोल्व करने में आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यह सवाल आपका सीरीज का है ना, चलिए तो यह क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो सीरीज के क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हर लेटर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ए कितना पे, बी कितना पे, एक्स कितना पे, वाई कितना पे, जेड कितना पे, यह सब चीज हम आपको याद पहले भी करा चुके हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। हम देखते हैं यहाँ पे Q 17 पे, S 19 पे, 17 2 19, U आपका 21 पे, तो 19 2 21, तो 21 और 2 23, 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे W आता है, यानी कि W। तो हमारा आंसर वह होगा जो W से शुरू हो रहा होगा। यह आंसर नहीं हो सकता है, यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। अब W से जो शुरू हुआ है उसके लास्ट में 49 है, यहाँ 50 है, यानी अब अगला काम हमारा नंबर कर देगा। तो सीधे नंबर पे आइए, देखिए 38 4 42, 42 4 46, तो 46 4 50, यानी W से शुरू 50 पे खत्म, आंसर विकल्प बी। पूरा एक एक चेक करने का आपको आवश्यकता नहीं है। यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा तब जाकर के चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, तो उसमें से मात्र आपको जो है 7-8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, जहां पे आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी के ऐसे सवाल होंगे जिनका आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। अब इसमें देखिए हमें क्या बताना है कि इन दोनों डाटा को आप देखिए, इसमें जिस पैटर्न पे सीरीज बन रहा है ना, उसी पैटर्न पे सीरीज बनता हुआ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अब कैसे बनाओगे, देखो आप यहाँ पे पहला लेटर उठाइए, देखिए पहला लेटर कितना नंबर पे गया, तीसरे नंबर पे, और फिर कहाँ गया, लास्ट में। हाँ सही पकड़िए, पहला लेटर कहाँ पे है आपका, पहला लेटर गया तीसरे नंबर पे और फिर कहाँ गया, यह लास्ट में। क्लियर हो रहा है।
तो हम यहाँ पे पकड़ते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर तीसरे पे और फिर लास्ट में। तो देखिए पहला नंबर तीसरे पे और फिर लास्ट में, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं आपको बोल रहे हैं, ठीक है। पहला लेटर तीसरे स्थान पे और फिर यह कहाँ मिला हमें, लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे पहला लेटर तीसरे स्थान पे और फिर लास्ट में, यह भी हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलिए, पहला लेटर तीसरे स्थान पे नहीं, पहले स्थान पे है। इस पहला लेटर है, पहले ही स्थान पे है इसमें। पहला लेटर तीसरे स्थान पे नहीं, दो ऑप्शन हम लोग हटा दिए। क्लियर हुआ। अरे भैया पहला लेटर को देखो ना, पहला लेटर कहाँ है इसमें, पहला लेटर आपका तीसरे स्थान पे और इसमें आपका कहाँ पे, लास्ट में चला गया। अब चलिए इससे दो ऑप्शन हम लोग हटा दिए। अब चलते हैं दूसरा लेटर से। आप देखिए यहाँ पे दूसरा लेटर पहले स्थान पर और फिर तीसरे स्थान पर। तो दूसरा लेटर देखिए पहले स्थान पर और फिर आपका तीसरे स्थान पे है, ऐसा आप बोलोगे कि नहीं है। देखो ना, पहला दूसरा लेटर कहाँ है, पहले स्थान पे और फिर तीसरे स्थान पे। तो जो दूसरा लेटर है वह पहले स्थान पे और फिर इसको कहाँ होना चाहिए, तीसरे स्थान पे, ऐसा है नहीं है। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा, विकल्प बी। समझ पा रहे हैं, यह आपका तरीका होना चाहिए, यह आपका अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। इजिली अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा कई क्वेश्चन है, देखिए एक दो क्वेश्चन पहले और हम लोग इसी टाइप का कर लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए इस क्वेश्चन में सेम चीज है, यहाँ जो दो पैटर्न दिया है उस पैटर्न को फॉलो करने वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। आप बताइए कि पहला लेटर कहाँ पे है, दूसरे स्थान पे और फिर तीसरे स्थान पे। पहला लेटर कहाँ है, दूसरे स्थान पे फिर तीसरे स्थान पे। तो आप देखिए पहला लेटर इसमें पी है, दूसरे स्थान पे है, नहीं है। पहला लेटर इसमें आर है, यहाँ पे डैश होगा चार के बाद, दूसरे स्थान पे है और फिर तीसरे स्थान पे है, नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। पहला लेटर जो है आपका दूसरे स्थान पे और फिर तीसरे स्थान पे, यह हमारा आंसर हो सकता है। पहला लेटर दूसरे स्थान पे और चार के बाद यहाँ पे देख लीजिए चार और तीसरे स्थान पे, इसमें भी नहीं है। देखिए यू पहला लेटर है, इसमें दूसरे स्थान पे और यहाँ आपका चौथे स्थान पे दे दिया, जबकि क्या है यहाँ पे जो पहला लेटर है वो आपका दूसरे स्थान पे और फिर तीसरे स्थान पे। यहाँ देख लीजिए पहला जो लेटर है एफ, वह मिल रहा है हमें दूसरा स्थान पे और फिर एफ मिल रहा है हमें तीसरा स्थान पे। ठीक है, अब इस शब्द में पहला लेटर यहाँ पे है, इसमें पहला लेटर दूसरे स्थान पर, इसमें पहला लेटर तीसरे स्थान पर। समझ पा रहे हैं, पहला में पहले स्थान पर, दूसरा में दूसरे स्थान पर, तीसरा में तीसरे स्थान पर, यही है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, विकल्प बी में, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। यह सबसे बेहतर अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हमको लग रहा है कि एक और होगा यहाँ पे, आइए उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं ताकि यह टाइप जो है आपका वह क्लियर हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन आगे कभी भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो है इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सेम अप्रोच, कोई दिक्कत। पहला लेटर देखिए कहाँ पे है, पहला लेटर लास्ट में फिर लास्ट में। क्लियर, तो पहला लेटर लास्ट में है, नहीं है। पहला लेटर लास्ट में है, नहीं है। पहला लेटर देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में है, लास्ट में है, हाँ है, यह हो सकता है। पहला लेटर आर लास्ट में है, लास्ट में है, नहीं है, नहीं होगा। अरे समझ पा रहे हो, देखो एफ कहाँ है, पहला लेटर इसमें लास्ट में फिर इसमें लास्ट में। तो आप बताइए पहला लेटर सी है, इसको होना चाहिए लास्ट में फिर लास्ट में, नहीं है। यहाँ भी सी, यहाँ भी सी नहीं होना चाहिए। वाई यहाँ है तो वाई यहाँ भी होना चाहिए, वाई यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है। यहाँ देखिए पी यहाँ है तो पी यहाँ भी होना चाहिए, पी यहाँ भी होना चाहिए है। आर यहाँ है तो आर यहाँ भी होना चाहिए, आर यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कोई परेशानी, तीन क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा था। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सीधे आंसर चुन लेना है, किसी तरह का कोई जो कंफ्यूजन है वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फिर से जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 4 तो हो चुका था, सवाल नंबर 5 में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ देखिए 18 है ना, 18 से क्या हो रहा है 15.7। अच्छा, इससे इसको पकड़ना ज़्यादा आसान है। कितना का वृद्धि हो रहा है भाई, 15 4 19। यहाँ पे 15.5 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 है, 5 ऐड करेंगे तो 12, यानी कि 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16.2, यानी कि 3.5। तो 3.5 का वृद्धि आपका यहाँ पे हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं। 3.5 का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो 3.5 का वृद्धि यहाँ देखिए तो हो रहा है क्या, 6 3 9 7 5 12 10 होगा। यह हमारा आंसर नहीं होगा। कितना का वृद्धि होना चाहिए था, 3.5 का, तो 29.5, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 28 3 31, यह आपका आंसर हो जाएगा। 34 था, 34 और 3 37 38, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए ना, इसको कैसे पकड़ेंगे हम, लास्ट के दोनों में अंतर बताइए ना, कितना का अंतर है।
देखिए यहाँ पे तो इन दोनों को घटा लीजिए तो पता चलेगा, 7 में से 2 घटाइए ना 5, पॉइंट है तो पॉइंट, और 15 में उल्टा कर लिए क्या, 12 में से 5 घटाइए ना 7 हो जाएगा, नहीं 12 में से 5 घटाइए यह 7 हो जाएगा, 12 में से 7 घटो, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 है ना, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 5, पॉइंट है तो पॉइंट, और 18 में से 15 घटाएंगे 3, 3.5, यानी लास्ट के दोनों में अंतर कितना का 3.5 का, यहाँ भी वही होगा देख लीजिए, 12 में से 7 घटाइए 5, 24 में से 21 घटाइए 3, लास्ट के दोनों में अंतर देखिए तो 2 है ना, 2 है 7 है तो 5 तो होगा ही, 10 6 4 का आ गया, नहीं होगा, इसको हटाइए, ये आपका 27 में से 25 2 का हो गया, नहीं हुआ, अगर हटाते हैं यहाँ पे तो 31 में से 28 3 का हो जाएगा, यहाँ देखिए 38 में से 34 4 का नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे विकल्प कौन सा, विकल्प बी। ठीक है, चलिए आगे चलिए इस वाले सवाल में, यहाँ बोला है सभी सिंबल का मतलब दे दिया है कि किस सिंबल का क्या मतलब है, और अपना आंसर हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए यह डाटा दिया है और डाटा जो है वो कोडेड फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म में मतलब इसको डिकोड करिए पहले आप, और डिकोड करने के बाद आप आंसर बताइए, क्या आंसर बताना है कि डी का ई से क्या संबंध, तो आइए डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, डी हैश, यहाँ पे एस है, तो हैश का मतलब क्या है, एस का मतलब पी क्यू का भाई है, तो डी हैश एस का मतलब डी एस का भाई है, तो भाई डी एस का भाई है तो डी और एस दो क्या होगा, दोनों साथ में आएगा, डी एस का भाई है, डी जो है क्या है इसका भाई है, डी भाई है लड़का है, इसको ट्राइंगल में भाई है तो साथ में आएगा। आगे चलिए, अब क्या है एट द रेट, पी एट द रेट क्यू का पी क्यू का पति है तो एस जेड का पति, एस को पति बनाइए यानी कि पुरुष होगा, किसका पति है जेड का, तो एस और जेड दोनों साथ में आएगा, पति है यानी कि यह महिला होगी तभी तो इसका पति होगा, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल लगाना है आपको। आगे एंड है, एंड का मतलब देखिए क्या है, यहाँ है ना पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता, तो जेड एंड एम का मतलब तो जेड एम की माता, जेड माता हो जाएगी किसका, एम का, तो जेड कहाँ रहेगा, एम के ऊपर, और आगे यहाँ पे परसेंटेज है तो आप देखिए पी परसेंटेज क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन यानी एम ई की बहन, एम जो है वो बहन हो जाएगी, सर्किल में डालिए किसका, ई का। फैमिली ट्री इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जो पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में, जो महिला होगा उसको कहाँ रखते हैं, सर्किल में रखते हैं। अब बताइए सवाल में पूछा क्या है, बोला डी का ई से क्या संबंध, यानी डी क्या लगता है ई का, डी का ई से क्या संबंध मतलब डी क्या लगता है ई का, तो आप बताइए डी ई का क्या लगता है, तो इस दोनों का यह माता यह पिता, और पिता का भाई यानी ई के पिता के भाई डी, तो पिता का भाई, आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी, आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन का थ्योरी भी आपका कराया गया है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देखिएगा जरूर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, यह सवाल आपका जो पूछा गया है वो डायरेक्शन टॉपिक से है। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका एक समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए हमें एक बात पता होना चाहिए कि किस तरफ कौन सा दिशा है, तो ऊपर में जो है ना वो उत्तर दिशा होता है यानी कि नॉर्थ, और नीचे में इसका उल्टा साउथ हो जाएगा। हमेशा दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा लेना है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा लेना है। जब भी आप दिशाओं को कागज पे रिप्रेजेंट करिएगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिएगा, मैप पे देखिएगा, तो आपको हमेशा जो है दाहिने हाथ की तरफ पूरब मिलेगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम मिलेगा, ऊपर में उत्तर मिलेगा, नीचे में दक्षिण मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पूरब में चलना है दाहिने हाथ की तरफ चलिए, पश्चिम में चलना है बाएं हाथ की तरफ चलिए, उत्तर में चलना है ऊपर की ओर चलिए, दक्षिण में चलना है नीचे की ओर चलिए। अब अगर हम आपसे एक बात कहे कि अगर नॉर्थ से शुरुआत करें तो सबसे पहले कौन सा दिशा हम लिखेंगे, नॉर्थ, इसके दाहिने में कौन सा दिशा है, आप बोलोगे कि ईस्ट, फिर इसके दाहिने में साउथ, और फिर इसके दाहिने में वेस्ट, यही तो 4 दिशा है। आपको ऐसे लिख लेना है, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करिए ना, जहाँ पे यह पता लगाना हो कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, या आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, और आरंभिक बिंदु अभी वाले बिंदु से किस दिशा में है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यह आपका सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा। हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ के राइट में देखिए दाहिना में है, उत्तर के दाहिना में पूरब, पूरब के दाहिना में दक्षिण, दक्षिण के दाहिना में पश्चिम, देख लीजिए ना, नॉर्थ है इसके दाहिना में, यहाँ है दाहिना पूरब, यहाँ है दाहिना दक्षिण, यहाँ है दाहिना वेस्ट, यहाँ है दाहिना, फिर से क्या आ जाएगा, वेस्ट में है, फिर से दाहिना क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर इसके दाएं चलना होगा तो इस तरफ चलेंगे, इसके बाएं चलना होगा तो इधर कोई नहीं, मतलब हम यहाँ आ जाएंगे, इसके बाएं में यह होगा, इसके बाएं में यह होगा, इसके बाएं में यह वाला हो जाएगा, इसके दाएं में यह होगा, इसके दाएं में यह होगा, इसके दाएं में चलेंगे तो यहाँ चलेंगे, इसके दाएं में मतलब फिर से हम यहाँ आ जाएंगे। अब समझिए इसको कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल पे आते हैं, क्लियर होगा। मयंक एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है पूरब की ओर 9 किलोमीटर, देखिए 9 किलोमीटर कहाँ चला है, पूरब, पूरब हमारा कौन है, ईस्ट, यह वाला है, 9 किलोमीटर चला दी, कहानी खत्म। फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, भाई बाएं मुड़ा तो इधर मुड़ जाइए, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। आगे चलिए, अब फिर बाएं मुड़ा 17, अब यहाँ से बाएं मुड़ा तो भाई इधर जगह नहीं है तो यहाँ जाइए, बाएं मुड़ा 17 यानी कि यह 17 हो जाएगा।
आगे चलिए, फिर बोला, फिर बाएं मुड़ा 15, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा, फिर कितना, फिर चला यह 15। क्लियर। आगे चलिए, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा 8 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब बिंदु पी पे रुक जाता है, किसी एक बिंदु पे जाकर के रुक गया। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। अब सवाल को समझिए कि कैसे सोल्व करना है। जो अपोजिट दिशा वाला होगा, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ है और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, उसको अगर वह कट रहा होगा तो आपस में काट लीजिएगा। तो देखिए, ईस्ट में 9 8 17, वेस्ट में 17, आपका कट गया, कौन कट गया, आपका ईस्ट से वेस्ट कट गया। घटा लेंगे हम लोग किसको, ईस्ट और वेस्ट को, और नॉर्थ और साउथ को, मतलब पूरा पश्चिम को आपस में घटाना है, उत्तर दक्षिण को। तो जब हम यहाँ देखें तो 17 है, यह भी 17 है, घट गया, कहानी खत्म। अब इसमें देख लीजिए, इस दोनों में देख लीजिए, इस दोनों को भी घटाना है, लेकिन वैल्यू वहां पे लिखना है जहां पे बड़ा वैल्यू होगा। तो 6 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा, 9। 9 हम कहाँ लिखेंगे, 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसका वैल्यू बड़ा होगा 15, और 6 में बड़ा कौन है, 15, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। यानी अभी जो व्यक्ति है वह दक्षिण में जो है वह 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में 9 किलोमीटर की दूरी पर हो, यहाँ है 9 किलोमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ है, तो वापस मूल बिंदु पर पहुंचना है तो किस दिशा में चलना पड़ेगा, ये उल्टी दिशा में, दक्षिण में है, मूल बिंदु पे पहुंचना है तो उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा। कितना, 9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर उत्तर। प्रारंभिक बिंदु से अभी है कहां पे, वह दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु अगर यह है तो यहां से दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर है, तो फिर से आरंभिक बिंदु पर चलने के लिए उसको किस दिशा में चलना पड़ेगा, उल्टा, नॉर्थ के दिशा में। कितना किलोमीटर, जो दूरी है उतना ही। तो आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर उत्तर। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक का। हमने आपसे क्या बोला है कि सबसे पहले आपको लिखना है नॉर्थ, उसके बाद क्या लिखना है, ईस्ट, उसके बाद लिखना है साउथ, और फिर लिखना है वेस्ट। क्यों लिख रहे हैं, दाहिने वाला सब हम लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लिखे, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, इसके राइट में कौन है, उसी को तो लिख रहे हैं। नॉर्थ से बोले दायां चलने के लिए इधर चलेंगे, बायां चलने के लिए इस तरफ चलेंगे। अब आगे चलिए, सवाल में आते हैं। बोला है यहाँ पे कि जेट जो है बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है पूरब की ओर 8 किलोमीटर। फिर से वही मामला, पूरब तो यह है ना, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चला दीजिए। फिर देखिए, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, भाई यहाँ से दाएं 11 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। आगे चलिए, फिर दाएं मुड़ता है 17 किलोमीटर, भाई यहाँ से दाएं 17 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए, फिर क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर, अब यहाँ से दाएं तो इधर जगह नहीं है तो सीधे यहाँ आ जाइए, दाएं मुड़ा 21 किलोमीटर तो 21 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अंत में दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, अब यहाँ है दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब बोला है बिंदु पी पर रुकता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी फिर से आरंभिक बिंदु पे आना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे घटाइए, 9 8 सेम चीज आ गया, 17 इधर भी 17 इधर भी कैंसिल, ईस्ट से वेस्ट कटेगा, ईस्ट और वेस्ट को घटाना है और नॉर्थ और साउथ को घटाना है, तो 17 17 खत्म कहानी। इन दोनों में देखिए अंतर कितना का, आप बोलोगे सर 21 और 11 में 10 का अंतर। 10 कहाँ लिखना है, जहां वैल्यू बड़ा दिखे, 21 11 यहाँ पे 10। इसका मतलब वह व्यक्ति अभी नॉर्थ में 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए उसको उल्टा साउथ में 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, दक्षिण में 10 किलोमीटर। यह आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर यह पूछा जाता कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो हमारा आंसर होता उत्तर में 10 किलोमीटर। लेकिन फिर से आरंभिक बिंदु पर उसको पहुंचना है, अभी है कहां पे, अगर मूल बिंदु यहाँ पे है तो मूल बिंदु के नॉर्थ में यानी ऊपर में कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर, यानी इस पॉइंट पे है। फिर से इस बिंदु पे आना है तो नीचे की ओर चलना पड़ेगा ना, नीचे की ओर यानी साउथ में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर अगर यह पूछता कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, तो हम आंसर करते 10 किलोमीटर उत्तर। लेकिन पूछा है फिर से आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए, उसको जो है यही पूछा है ना, ए पर दोबारा पहुंचने के लिए। ए क्या था, ए आरंभिक बिंदु था जहां से गाड़ी चलाना शुरू किया। आरंभिक बिंदु पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में, भाई उत्तर में है तो दक्षिण दिशा में, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। तो आगे से जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए ना, तो फटाफट से ना आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल लीजिएगा। आगे सवाल नंबर 8 में आइए। देखिए इजी वाला क्वेश्चन है यह। बोला क्या है, इस भाषा को मत पढ़ो, आप यहाँ से शुरू करो। ऐसे कितने सम संख्याएं हैं, अच्छा ये सब एक एक अंक का संख्या है, आप इसको 19 64 मत पढ़िएगा। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, मतलब हमें क्या ढूंढना है, इवन नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, क्या ढूंढना है, इवन नंबर ढूंढना है। हम ई लिख देंगे, समझ जाइएगा। आप बोलिएगा समझ गए सर। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, यानी इसके पहले भी और बाद में भी ऑड। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है सम संख्या। ऐसा सम संख्या ढूंढना है जिसके पहले भी सम
ऐसा सम संख्या ढूंढना है जिसके पहले भी विषम बाद में भी विषम। ढूंढिए भाई सम संख्या ना, ये सब तो नहीं है। यहाँ देखिए सम, इसके पहले विषम, इसके पहले विषम बाद में विषम है नहीं, सम पहले विषम बाद में विषम है नहीं, देखिए सम पहले विषम नहीं है, सम पहले विषम नहीं है। यहाँ देखिए सम पहले विषम, ई वाला होगा, पहले भी विषम बाद में भी विषम, ई वाला होगा। सम संख्या पहले विषम बाद में भी विषम, ई वाला भी हो जाएगा। सम संख्या पहले भी विषम बाद में भी विषम, यह भी तो होगा, पहले भी विषम बाद में भी विषम। आगे चलिए सम को ढूंढिए, यहाँ पे पहले भी विषम बाद में भी विषम, सम और है इधर नहीं है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 5। क्या ढूंढना था, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सवाल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या ठीक बाद एक विषम संख्या। तो हमें केवल सम को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे सम हमारा पहला बार ही मिला, इसके पहले विषम बाद में विषम नहीं है। चलिए यह सम है, अब यह सम है, इसके साथ लगातार सम है, तो पहले बाद में तो सम मिलेगा नहीं, तो इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। देखिए इसके पहले तो क्या है आपका सम ही है। अब आगे चलिए इसको देखें तो ई ऐसा सम संख्या है जिसके पहले भी विषम बाद में विषम। फिर देखिए यह सम संख्या पहले बाद में विषम, सम है पहले बाद में विषम, सम है पहले बाद में विषम, ठीक है। आगे चलिए नहीं है फिर सम, यहाँ सम है पहले बाद में विषम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के ऐसा कितना है, कुल मिलाकर के ऐसा 5 है। 5 सम संख्या जिसके पहले भी विषम बाद में भी विषम। सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट में 10। भाई इस पूरे को पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत करिएगा। असंगत अक्षर चुनना है, असंगत चुनना है मतलब इन चारों में भिन्न कौन है, बाकी सबसे अलग कौन है। लास्ट के दोनों में देखिए ना, आई 9 पे एल 12 पे, 9 3 12, 3 का अंतर। सी होता है 3 पे एफ 6 पे, कितना का अंतर, 3 का अंतर, ठीक है भाई। 1 पे 4 पे कितना का अंतर, 3 का अंतर। ये होता है आपका 5 पे 9 पे कितना का गैप, 4 का गैप। भाई विषम कौन होगा, जो सबसे अलग होगा। लास्ट के दोनों में 3 का 3 का 3 का, यहाँ 4 का गैप। हमें विषम चुनना था जो सबसे अलग है। इस ग्रुप में सबसे अलग विकल्प डी वाला है, क्योंकि इसके लास्ट के दोनों लेटर जो है वो 4 के अंतर पर है, बाकी सभी के लास्ट के दोनों जो है वह आपका 3 के अंतर पर है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे देखिए, वेल का कोड है 6598, ओवल का कोड जो है यहाँ पे दिया गया है, ओ का कोड पूछ लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैच कर रहा होगा उसको हटाइए। देखिए वी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, ठीक है। आगे चलिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। तो भी ए एल यानी 3 कोड दोनों जगह मिलेगा। देखिए 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ भी है। आगे चलिए 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। इसमें क्या बचा, ओ। नंबर क्या बचा, ए। ओ का कोड क्या हो जाएगा, 1। इन्होंने पूछा था ओ का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, 1। इसमें क्या बचा, आई। नंबर क्या बचा, 5। आई का कोड क्या हो जाएगा, 5। जो मैच कर रहा है इसके कोड में और इसके कोड में, दोनों वर्ड में जो लेटर मैच करेगा पहले उसको हटाइए, और जो नंबर मैच करेगा उनके कोड में जो नंबर मैच करेगा उसको हटाइए। अब यहाँ बचा आई, वी ए एल। तो यहाँ देखिए 6 9 8, यहाँ भी वी ए एल है, तो इसमें भी 6 9 8 मिल रहा होगा। मतलब वी ए एल इन तीनों में से किसी का कोड 6 9 8 में से कोई ना कोई जरूर होगा। बचा हुआ ओ है, इसका कोड आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन किसका है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं, और कई क्वेश्चन ऐसा पूछा है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिएगा क्या है सवाल में, क्या बोला है, बोला यह है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहां प्लस है वहां क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो जहां प्लस है वहां पे हम माइनस कर लेंगे। शुरू से क्वेश्चन को हम सोल्व करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले 113 लिखिए, हमें मिला माइनस, माइनस का अर्थ बता दीजिए क्या है, माइनस का अर्थ गुना है, तो हम लिखेंगे गुना। फिर क्या हो जाएगा आपका 9, 9 के बाद क्या मिल रहा है, भाग। भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो जहां भाग है वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस के बाद क्या हो जाएगा 17, फिर क्या मिल रहा है हमें, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या दे, प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहाँ प्लस है वहाँ लिखेंगे हम माइनस। उसके बाद क्या मिल रहा है हमें 519, और उसके बाद गुना है। गुना का अर्थ क्या है, देख लीजिए सर, गुना का अर्थ भाग है, तो भाग कर लीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका अर्थ जो है उसके जगह उस सिंबल को हम रख दिए। माइनस का अर्थ क्या है सर, माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ माइनस के जगह हम क्या ले लिए, गुना। फिर आगे भाग है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, तो जहाँ भाग था वहाँ पे क्या लिख दिए हम, प्लस। यानी सिंबल को यहाँ कोडिंग किया गया था। जहां आप देख रहे हैं माइनस, वो माइनस नहीं है, वह क्या है, गुना है, तो माइनस की जगह हम गुना कर दिए, बस। अब इसको बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करना है। लेकिन सोल्व करते वक्त देखिए कि ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है क्या, आप बोलोगे हाँ सर है, तो पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक। पहले भाग का क्रिया होता है तो भाग करिए। आप बताइए कि अगर इन सब का भाग करिएगा तो इकाई अंक 9 में 3 से भाग करेंगे 3 मिलेगा, आप बोलोगे मिलेगा। पूरा में भाग नहीं किए, पहले भाग का फिर गुना का क्रिया, पूरा में करिएगा नहीं। इकाई अंक का 9 तिया 27, इकाई अंक क्या मिलेगा 7। अब 7 प्लस 17 माइनस यही है, तो इकाई अंक का कैलकुलेशन करिए। देखिए 7 प्लस है तो प्लस, 7 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11, यानी इकाई अंक 1 वाला हमारा आंसर होगा विकल्प सी।
बस इस तरीके से क्वेश्चन को आपको फिनिश करना है, पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाना है। आगे चलिए, अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है बोला है इस क्वेश्चन में, इसको पढ़ना है ना। बोला है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक। ऐसे कितने नंबर्स हैं, नंबर ढूंढना है जिनके पहले भी सिंबल और जिनके बाद भी सिंबल। हमें ढूंढना क्या है, नंबर जिनके पहले और बाद में सिंबल। चलिए यहाँ नंबर है, ये सब तो नंबर है नहीं, यह नंबर है, इसके पहले भी देखिए, इसके पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। यह नंबर है, इसके पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। इस नंबर के पहले बाद में सिंबल नहीं है, इस नंबर के पहले बाद में सिंबल नहीं है, इस नंबर के पहले बाद में सिंबल। आगे चलिए, इस नंबर के पहले बाद में सिंबल। आगे चलिए, यह नंबर है, इसके पहले बाद में सिंबल नहीं है। कितना, 1 2 3 4। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी। ठीक है, बस आपको जो है यहाँ पे अपना आंसर जल्दी से निकाल लेना है। अब बताइए यहाँ पे सवाल आपका किसका है, सीरीज का है, मिक्स सीरीज है, नंबर भी है लेटर भी है। आइए निकालते हैं। लेटर का बस पोजीशन आपको पता होना चाहिए। देखिए एम होता है 13 पे, और एम से एस बनाया है 19 पे, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31। ये आपका 5 पे भी होता है और 26 + 5 31 पे भी होता है। ठीक है, अब 5 है तो 5 6 11, 11 नंबर पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के वाला ऑप्शन, के वाला आपका केवल यह नहीं है, बाकी सब के है। उसके बाद दूसरे लेटर में चलिए, यहाँ देखिए ये 5 पे, और 5 और 6 11, 11 6 17, 17 6 19, 17 6 23, 23 और 6 29, 29 नंबर पे 29, यानी 29 में से 26 घटाइए 3, तीसरा लेटर क्या होता है, सी। 29वां लेटर कौन होगा, 26 घटा लो ना 3, तीसरा लेटर जो होगा वही होगा, के बाद सी, के बाद सी, यह ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए, अब डब्लू 23 पे, तो 23, 23 और 6 29। डब्लू से सी को अगर हम देखेंगे तो 23 से आगे बढ़ रहे हैं, तो सी 3 पे भी है, 29 पे भी है, तो 6 तो 29। अब यहाँ पे सी 3 3, और यहाँ पे आई आपका होता है 9 पे, तो 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 नंबर पे यू, के सी यू, के सी यू किस में है, इसमें है। तो ये हमारा आंसर हो गया ना, के सी यू। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। यहाँ देखिए, यह तो आपका नंबर सीरीज है। 8 + 10 18, 18 और 12 30, 30 और 14 44, 44 और 16 60। पहले क्या किया, पहले 10 बढ़ाया, पहले 10 जोड़ा, फिर 12, फिर 14, तो अब हम क्या जोड़ेंगे, 16, 16 के बाद क्या जोड़ेंगे, अब 18। देखिए 60 18 78 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस वाले क्वेश्चन में आइए, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। चलिए एक बार कमेंट आप लोगों का देख लेते हैं। बहुत अच्छा, आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना किसी को। आइए, अब चलिए, ये जो कंडीशन है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं। बोला क्या गया है, देखिए पहला शर्त, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग हो, हमें इसका कोड ढूंढना है। इसका यहाँ जो लिखा है, निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा, कोड क्या होगा, इसका कोड खोजना है। तो इसको देखिए कि यह क्या है, बोला है यदि दूसरा और तीसरा अवयव पूर्ण वर्ग हो। देखिए दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, ये तो है पूर्ण वर्ग, ये नहीं है पूर्ण वर्ग। संख्या 1 है जो किसी के स्क्वायर करने पे आता है, 4 है जो 2 के स्क्वायर करने पे, 9 है, ये तो नहीं है। तो यह कंडीशन हमारे काम का नहीं है। दूसरा कंडीशन, यदि पहला और तीसरा अवयव सम हो। देखिए पहला और तीसरा अवयव सम है, नहीं, तो यह कंडीशन भी हमारे काम का नहीं है। तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 3 के गुणज हो। आप देखिए दूसरा और तीसरा दोनों 3 के गुणज है, आप बोलोगे कि हाँ सर है, तो यह कंडीशन हमारे काम का है। 3 कंडीशन दिया था, और यह जो कंडीशन है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। जो आपका क्वेश्चन होगा, अगर मान लीजिए कि दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग होता, यह कंडीशन हमारा काम करता है। यदि पहला तीसरा अवयव सम होता, तो हमारा यह कंडीशन काम करता है। यहाँ दूसरा और तीसरा दोनों 3 के गुणज है। देखिए 3 के गुणज मतलब दूसरा और तीसरा दोनों 3 से कटने वाला है, आप बोलोगे कि हाँ सर है। तो करना क्या है, बोला है तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में, यानी तीसरे का जो कोड होगा, तीसरे का दूसरे के कूट के रूप में, यानी वही होगा जो दूसरा का कूट होगा। जो तीसरा लेटर आप देख रहे हैं, तीसरा लेटर, इसका जो कोड होगा वो वही कोड होगा जो दूसरा का होगा। नहीं, खत्म। अब कोड बताइए, अब हैश का कोड बताइए सबसे पहले। सर हैश का कोड पी है, तो हैश का कोड आपका पी हो जाएगा। ठीक है, 9 का कोड बताइए क्या होगा, आप बोलोगे 9 का कोड यू हो जाएगा। तो पी के बाद हम क्या लिखेंगे, पी के बाद हम लिखेंगे यू।
और कंडीशन के अनुसार तीसरा लेटर का भी कोड यही हो जाएगा यू यू। तो पी के बाद यू यू, कौन सा ऑप्शन? विकल्प डी। आगे देखिए, एट द रेट का कोड खोजना होता तो क्या लिखते हैं हम? बी लिखते, तो यहाँ हमारा बी हो जाएगा। और फिर 7 है, 7 का कोड देखिए यहाँ पे, 7 का कोड क्या है? जी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। पबजी हो गया नहीं? तो आंसर हमारा यहाँ पे विकल्प डी हो गया। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग है, बोला यह था कि दूसरा तीसरा दोनों अवयव तीन के गुणज, तो है दूसरा और तीसरा दोनों तीन का गुणज है। तो बोला क्या है? तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तीसरे अवयव को जो है, तीसरा अवयव जो है उसका कोड वही होगा जो दूसरा का होगा। ठीक है, तीसरा का कोड वही होगा जो आपका किसका कोड होगा? जो आपका दूसरा का कोड होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? पी यू यू बी जी। समझ रहे हैं? तीसरे अवयव कौन सा? इसका दूसरे अवयव के कूट के रूप में, यानी दूसरा अवयव का जो कूट है वही कूट इसका भी होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। आइए भाई, फिर से सवाल आपका किसका आ गया? मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। बता सकते हो आंसर तो बता दो जल्दी से। टेस्ट भी डाल देंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 18 है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में होगा क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 अब बताओ कि माइनस का अर्थ क्या है? गुना। तो माइनस की जगह हम गुना लिख दिए। 10 है तो 10। आगे चलिए, आगे क्या है? भाग। भाग का अर्थ देखिए, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह क्या लिखेंगे? प्लस। 4 है तो 4। फिर क्या मिला हमें? प्लस मिला। प्लस का देखिए यहाँ पे, कहाँ पे है? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग का अर्थ प्लस। भाग यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस यहाँ पे दिया नहीं। चलिए यहाँ पे गलती हो गया, ये हम इस टाइप हो गया। अब बताइए क्या है यहाँ पे? प्लस का मतलब माइनस, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस, तो 4 के बाद हम क्या लिखेंगे? माइनस। 4 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। और आगे 20 है तो 20। और गुना का मतलब क्या है? बोला है गुना का अर्थ है भाग, तो जहाँ गुना है वहाँ पे हम लिखेंगे भाग। और क्या है? 5 है तो 5 लिखेंगे। इजी सा डाटा है, तो कंप्लीट कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले भाग का क्रिया, तो 20 में 5 से भाग करेंगे 4 होगा, आप बोलोगे हो जाएगा। फिर गुना का क्रिया, 15 दहाई 150 होगा, होगा। प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, 150 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। वाले 3 आंसर 150। बड़ा नंबर होता तो इकाई अंक से ट्राई करते। बोला है, दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? देखिए 99 माइनस 12 87 होगा। 87 माइनस 12 75। 75 माइनस 12 63। 63 माइनस 12 51। 51 माइनस 12 39। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 39। इकाई अंक से भी देखिए, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 में से 2 घटाएंगे फिर से 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9। इकाई अंक 9 वाला हमारा आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट में कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जो कथन दिया जाता है ना, इसके आधार पे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। बोला है सभी रास्ते सड़क है। जो भी रास्ता है, आर से हम रास्ता ले लेते हैं, सभी रास्ते सड़क है, तो यह रास्ता हो गया। और जो भी रास्ता है वो किसके अंदर आ जाएगा? सड़क के अंदर। एस फॉर सड़क ले लिए। कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है। कोई भी रास्ता जो है वह बगीचा नहीं है। बोला है कोई रास्ता बगीचा नहीं है, ठीक है। तो रास्ता का पूरा हिस्सा हम कर दिए रेखांकित, और यहाँ पे हम बना ली अलग से बगीचा, और बगीचा भी हो गया हमारा रेखांकित। यानी जो भी रेखांकित पार्ट है उसमें नेगेटिव रिलेशन है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेखांकित किसको किए हैं? बोला कोई भी रास्ता, एक सेकेंड रुक जाइएगा। बोला है कोई भी रास्ता जो है वह बगीचा नहीं है। रास्ता जो है वह बगीचा नहीं है, ऐसा बोला है ना, कि रास्ता बगीचा नहीं। रास्ता जो है वो आपका बगीचा नहीं है, ऐसा बोला है। यानी ये रास्ता है ना, तो रास्ता जो है इसको रेखांकित करिए, और रेखांकित भाग के विषय में लिखिए कि यह क्या नहीं है? यह बगीचा नहीं है। दो तरीका है, बगीचा नहीं है। कौन बगीचा नहीं है? जो रेखांकित भाग है। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। कुछ बगीचे सड़क है। भाई बगीचा सड़क है? आप बोलोगे कि सर बगीचा सड़क तब होता जब बगीचा और सड़क में कुछ कॉमन होता।
यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं। आगे देखिए, सभी सड़क बगीचे हैं। सभी सड़क बगीचा कब होता है? जब सड़क अंदर में, बगीचा ऊपर से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। न तो निष्कर्ष एक, न ही निष्कर्ष दो। एक यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। बोला सभी रास्ते सड़क है, तो जो भी रास्ता है वो हम सड़क बना दिए, यह रास्ता हो गया, सभी रास्ता सड़क हो गया। फिर बोला है कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है, तो रास्ता का कोई भी हिस्सा बगीचा नहीं है, यानी कि रास्ता से बगीचा आपका अलग रहेगा। लेकिन केवल अलग कर देने से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? दो चीजें अलग अलग आने का यह मतलब नहीं होता है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन, दोनों का संबंध पता नहीं होगा तभी दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव रिलेशन किस में बोला है? कोई रास्ता बगीचा नहीं है, रास्ता और बगीचा में। तो आप रास्ता को रेखांकित करिए, बगीचा को रेखांकित करिए। इसका मतलब बगीचा रास्ता नहीं है, रास्ता बगीचा नहीं है। अब कुछ बगीचे सड़क है, तो क्या बगीचा और सड़क कॉमन है? नहीं है, तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। सभी सड़क बगीचे है, सड़क बगीचा कॉमन है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। न तो निष्कर्ष एक, न ही निष्कर्ष दो। जो तरीका पसंद आए उसका उपयोग करिए और आंसर आप आराम से निकाल लीजिए। सवाल नंबर 21 में आते हैं। देखिए, यह सवाल आपका किसका है? सीटिंग अरेंजमेंट का है। और सीटिंग अरेंजमेंट से अच्छे वाले क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए थे। अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। सर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी कमेंट कर रहे हैं। आइए उसको फिर से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको देखिए, ABCD WXY एक गोल मेज के परितः 7 व्यक्ति होगा। देख लीजिए, 3 3 6 और एक 7। जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, सब में 7 ही व्यक्ति को बिठाया है। आओ हम लोग 7 व्यक्ति को बिठा लेते हैं। सभी का चेहरा केंद्र की तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो, इसमें एक ही कंसेप्ट होता है। सबका चेहरा अगर केंद्र की तरफ है तो किसके बाएं किस तरफ होगा? तो यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा, अपने आप को यहाँ बिठाइए केंद्र की तरफ चेहरा करके, तो आपका बायां इस तरफ, दाहिना इस तरफ। यहाँ बिठाइए आपका बायां इस तरफ, दाहिना इस तरफ। यहाँ बिठेगा बायां इस तरफ, दाहिना इस तरफ। यहाँ बिठेगा बायां इस तरफ, दाहिना इस तरफ। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा, अपने आप को बिठाइए उस तरफ बायां, इस तरफ दाहिना। यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा इस तरफ बायां, इस तरफ दाहिना। बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वाई के बाईं ओर चौथे स्थान पर ए बैठा है। वाई के बाईं ओर चौथे स्थान पे ए। वाई को पहले बिठाइए जहां आपका मर्जी। पहला व्यक्ति को कहीं बिठा सकते हैं, पूरा जगह खाली है पहले व्यक्ति के लिए, जहां मन बिठा लीजिए। यहाँ 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 जो भी हो, हमको अच्छा यहाँ बिठाना लगता है, हम यहाँ बिठा दिए। वाई के बाईं ओर से गिनने पर, बोला है क्वेश्चन में क्या बोला? वाई के बाईं ओर चौथे स्थान पर ए। वाई के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन है? ए। वाई के बाईं ओर इसी तरफ होगा, दाईं ओर इस तरफ होगा। ठीक है, आगे चलिए। सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर डब्लू। अब इसमें सी या डब्लू में से कोई है? इसमें ना तो सी बैठा हुआ है ना डब्लू बैठा हुआ है कि उससे हमें पता लगे, तो हम इस पार्ट को अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। आगे नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। आगे देखिए, वाई के बाईं ओर से गिनने पर वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। वाई के बाईं ओर से गिनिए, वाई के बाईं ओर से गिनिए। वाई के बाईं ओर से गिनने पर वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, यानी सी यहाँ बैठेगा, तभी तो वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति होगा। वाई के बाईं ओर से गिनने पर वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे, डब्लू या वाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है। डब्लू या वाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है, यानी एक्स ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। ठीक है, एक्स ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। अब 2 जगह है, एक्स या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। कहाँ बैठेगा हम बाद में तय करेंगे, लेकिन बोला है कि डब्लू या वाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है, यानी एक्स जो है ना तो वाई के समीप बैठेगा ना ही डब्लू के समीप बैठेगा। ठीक है, आगे चलिए। तो हम इन दोनों में से अभी तक इन दोनों में कहीं बिठा सकते हैं। आगे क्या बोला? बोला है क्वेश्चन में आगे कि एक्स का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। एक्स जो है वह डी के बगल में भी नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए अब तो क्वेश्चन पूछ लिया कि बी के दाईं ओर क्या है। अब जो छूट गया था डाटा, इसमें सेट करना, अब उस डाटा को सेट करिए। देखिए, यहाँ पे इसका काम कर चुके हैं, अंडरलाइन तो यही है ना। सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर डब्लू। सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, सी के दायां इस तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे डब्लू। और जहाँ डब्लू बैठेगा वहाँ एक्स नहीं बैठ सकता है, यानी अब एक्स आपका क्या होगा? यहीं पे एक्स बैठेगा, क्योंकि एक्स के बारे में बोला है ना तो डब्लू का पड़ोसी हो सकता है ना वाई का। यहाँ बिठाएंगे डब्लू का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ बिठाएंगे वाई का पड़ोसी हो जाएगा, यानी एक्स हमारा यहीं पे बैठेगा। एक लाइन और छोड़े थे, वाई के बाईं ओर से गिनने पर वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। हो गया यहाँ पे, इतना क्लियर। अब चलिए, क्वेश्चन में डी के बारे में कुछ बोला था क्या? यहाँ पे है, बोला है
एक्स का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो दो ही जगह बचा हुआ, एक यह वाला एक यह वाला। यहाँ डी को नहीं बिठा सकते हैं तो फिर डी को यहाँ बिठा लीजिए। अब बाकी सभी बैठ चुका है, 7 में से 6 व्यक्ति बैठ गया है, एक ही जगह बचा हुआ है, एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, तो बचे हुए जगह पे बचा हुआ व्यक्ति बिठा दीजिए। कौन नहीं बैठा अब तक? बी नहीं बैठा है, तो यहाँ बी को बिठा लीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। यह क्वेश्चन थोड़ा समय आपका जरूर लेगा, ठीक है, लेकिन बाकी के पीछे के क्वेश्चन से आप समय बचाइएगा, उसी का उपयोग यहाँ पे आप करिएगा। सवाल क्या बोला? बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, भाई बी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? ए। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए। और ऐसा आपका कई क्वेश्चंस पूछा गया है, 3-3 सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन तो हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या। हमें क्या ढूंढना है? ऐसी कितनी विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर खोजना है, मतलब जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी इसके पहले विषम लेकिन बाद में एक सम, यानी ऐसा होना चाहिए। और जिसके पहले विषम और बाद में सम। यहाँ पे देखिए, विषम है, इसके पहले तो कुछ है नहीं, विषम पहले विषम बाद में सम नहीं है, विषम पहले विषम बाद में सम, तो एक तो यह हो जाएगा। विषम पहले विषम नहीं है, यह नहीं होगा। विषम पहले विषम बाद में सम नहीं होगा। विषम पहले दोनों तरफ विषम है, नहीं होगा। विषम दोनों तरफ विषम है, नहीं होगा। विषम पहले विषम बाद में सम, यह हो जाएगा। फिर ढूंढिए विषम को, विषम पहले विषम बाद में सम नहीं होगा। आगे चलिए, विषम के पहले विषम बाद में सम नहीं है ऐसा, विषम को पहले विषम बाद में सम नहीं है ऐसा, विषम को ढूंढिए पहले विषम बाद में सम, यह वाला हो जाएगा। और चलिए, पहले विषम बाद में सम नहीं लेंगे इसको, पहले विषम बाद में सम नहीं है, विषम पहले विषम बाद में सम, इसका देखिए पहले विषम बाद में सम, यह हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5 होगा क्या? तो देखिए 5 पहले विषम तो नहीं था ना, अकाउंट किए हैं कि नहीं किए हैं? 5 पहले विषम बाद में सम, 5 के पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम, यह वाला तो काउंट होगा, यानी 3 और 2 5, आंसर विकल्प सी हो। ढूंढ लीजिए, हमें क्या ढूंढना? ऐसे कितनी विषम संख्या है जिसके पहले विषम बाद में सम, तो हम विषम के बाद सम ढूंढते हैं। तो देखिए, विषम के बाद सम यहां मिला, पहले विषम बाद में सम, हो गया आंसर। हमें विषम के बाद सम ढूंढना है, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम मिला, पहले विषम है एक, ये हो जाएगा। फिर विषम ढूंढिए, विषम के बाद सम नहीं है, फिर ढूंढते जाइए, विषम के बाद सम नहीं है, विषम के बाद सम है, पहले विषम है, काउंट करेंगे। विषम ढूंढिए, विषम के बाद सम, पहले विषम नहीं होगा। विषम ढूंढिए, इसके बाद विषम के बाद सम, पहले नहीं है, विषम के बाद सम है, काउंट करिए, आंसर 5 हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट में यहाँ देखिए क्या है, 621, 21 2 23, 4 27, 6 33, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, अब 8 जोड़ा, अब हम क्या जोड़ेंगे? 10। 641 और 10 651, ये ना है। पहले 2, फिर 4, फिर कितना? 6, फिर कितना? 8, तो अब हम क्या जोड़ेंगे? 10। 641 में 10 जोड़ेंगे, 651। खत्म, आगे बढ़िए। मतलब यहाँ जो संख्या दिया गया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कि जो देख रहे हैं ना संख्या, इसके सभी अंक को अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, इसमें हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़का पहले लिखेंगे, यानी पहले 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लिख दिए। देखिए तो कितना नंबर है हमारे पास? 3 3 6 3 9, हम 9 से लेकर के 1 तक लिख दिए, अपने मन से लिख दिए पहले। उसके बाद देख रहे हैं कि भाई इसमें 9 है ना, आप बोलोगे हाँ, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सब है ना। इसका मतलब यही इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब क्या बोला? इस प्रकार बनी नई संख्या में उन अंकों का योग क्या होगा जो दाएं से दूसरा और बाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, भाई दाएं से दूसरा कौन होगा? यही होगा। और बाएं से तीसरा कौन होगा? यह वाला होगा। योग क्या होगा? 7 और 2 9, विकल्प सी आंसर। दाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन में आइए, क्या चुना है? असंगत विषम, लास्ट के दोनों से पकड़ में आ जाएगा। 9 4 13, लास्ट के दोनों में 4 का अंतर, आई 9 पे एम 13 पे, 7 5 12, 5 का गैप है। अब इन दोनों में से कोई एक तो विषम हो ही जाएगा। इसको चेक करिए, अगर यहाँ 4 आ गया तो यह विषम होगा, 5 आएगा तो 4 वाला विषम हो जाएगा। तो यह आपका कितना है? 11 और 15, कितना का गैप? 4 का गैप, यानी 4 का गैप है, 4 का गैप है, इसमें 5 का गैप होगा, यहाँ भी 4 का ही गैप होगा। ठीक है, हम उसको चेक करने नहीं जाएंगे, पता लग गया। जब यहाँ 4 का गैप है तो यही तो विषम होगा ना, 5 के गैप वाला। सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए, बोला है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं? 7 व्यक्ति इतना है, कोल मैच के परिधि केंद्र को
आई के बाईं और तीसरे स्थान पर एल, बी के बाएं से गिनने पर के और बी के बीच केवल एक व्यक्ति, डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, एल के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। देखिए यहाँ पे जो है ना एक चीज नहीं लिखा, एल के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है, कौन बैठा है नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, सोल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ डाटा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अच्छा क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष वाले, कुछ कार वाहन है, भाई कुछ कार जो है वाहन है, यानी कार का कुछ हिस्सा क्या है वाहन, सी से कार, भी से वाहन, और सभी वाहन मशीन है, तो सभी वाहन को कहाँ रखेंगे मशीन के अंदर रखेंगे, एम से मशीन हो गया। निष्कर्ष, कुछ मशीन कार है, देखिए मशीन कार के साथ कॉमन है, आप बोलोगे है, कोई कार मशीन नहीं है, भाई कार तो कुछ मशीन के साथ कॉमन है, तो यह कैसे हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। इसको कर चुके हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल, एक सवाल आपका हर सेट में ऐसा पूछेगा, 7 बक्सा है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 7 बक्सा को रखने के लिए जगह बनाइए, या पहला बक्सा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, या छठा, और या 7वां बक्सा। सवाल में देखिए जरूरी नहीं किसी क्रम में, ठीक है भाई, जरूरी अगर इसी क्रम में होता तब क्वेश्चन बनता ही नहीं। बोला एस के नीचे केवल 2 बक्से, अब सोचो कि एस को कहाँ बिठाए कि उसके नीचे केवल 2 बक्सा है, अगर एस को हम यहाँ बिठा देंगे तभी तो नीचे केवल 2 बक्सा आएगा। क्यू के ऊपर केवल एक बक्सा, यानी क्यू यहाँ होगा तभी तो इसके ऊपर केवल एक बक्सा होगा। आगे क्यू और पी के बीच एक बक्सा, क्यू ऊपर में तो नहीं जाएगा, यहाँ पे पी नीचे में ही आएगा, क्योंकि क्यू और पी के बीच में एक जगह होना चाहिए, तो यहाँ क्यू सेकेंड लास्ट में है, यानी ऊपर नहीं होगा, पी यहाँ होगा, क्यू और पी के बीच में एक बक्सा, कोई भी हो सकता है। आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, आर को एन के ठीक ऊपर, दो लगातार जगह कहाँ पे है, यहीं पे है, आर को एन के ठीक ऊपर, और कहीं है नहीं दो लगातार जगह, और आर और एन को साथ में बिठाना पड़ेगा, यानी यहीं पे होगा सबसे नीचे ही, आर को एन के ठीक ऊपर। ओ को एम के नीचे, ओ को कहाँ रखा गया, एम के नीचे किसी स्थान पर, यानी दो ही जगह बचा हुआ है, तो यहाँ जो है एम अगर बैठेगा तो एम के नीचे यहाँ ओ आके बैठ जाएगा। बोला है ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर, ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर, दो ही जगह बचा हुआ है, और ओ और एम है, तो हम एम को यहाँ रखे या यहाँ रखे, तो क्लियर कर दिया कि ओ एम के नीचे रखना है, कहाँ रखना है एम के नीचे। बोला एम और आर के बीच में, इसके बीच में एम और आर के बीच में कितना बक्सा, 1 2 3 4, आंसर विकल्प सी, एम और आर के बीच में कितना बक्सा, आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया 4। आगे चलिए, ये एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीटिंग का कर लेते हैं। ए बी सी आर एस टी यू एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं, कितना व्यक्ति हो गया भाई 7 व्यक्ति, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी 7 को बैठने के लिए जगह बना लिए, सबका चेहरा केंद्र की ओर। आगे देखिए, आर यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर यू के ठीक बाईं ओर, यू के ठीक बाईं ओर कौन है आर, यहाँ यू को बिठाए, बाईं ओर आर को बिठा लिए। आगे बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, भाई यहाँ से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, न बी है न सी है, सी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, न सी है न टी है, इसको भी अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। आगे चलिए, फिर क्या बोला, ए यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ए बैठा है, ए कहाँ है भाई, ए यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बाकी जो डाटा आप छोड़ दिए थे उसको बिठाने का प्रयास करिए। बोला क्या क्वेश्चन में, बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी कहाँ पे है, सी के ठीक बाईं ओर, ठीक है भाई, और इसके अलावा सी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी क्या है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो अगर यहाँ टी रखते हैं तो टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी, यहाँ अगर हम रखते हैं टी टी को, तो टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला, दूसरा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, गौर से समझिएगा, हम यहाँ नहीं समझ पा रहे कि किसको कहाँ बिठाना है। तो सवाल में क्या बोला था कि बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो हम बी सी के ठीक बाईं ओर बिठाना चाह रहे हैं, तो बी जो है सी के ठीक बाईं ओर, तो सी को अगर यहाँ बिठा दिए तो बी यहाँ बैठ जाएगा, हम बिठा के अभी चेक कर रहे हैं संभावना। क्या बोला है, बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी को अगर हम यहाँ बिठा दिए तो सी के ठीक बाईं ओर बी यहाँ पे बैठ जाएगा, आप बोलोगे कि बैठ जाएगा, बी सी के ठीक बाईं ओर, और सी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और सी जो है टी के बाईं ओर, तो अगर यहाँ टी को बिठाए तो टी के बाईं ओर पहला, दूसरा स्थान पर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन हमारा पूरा हो गया। हम सी भी जो यहाँ बिठाए, सी यहाँ बी यहाँ भी बिठा सकते थे, तो सी और बी लगातार बैठेगा, तो या तो सी यहाँ बी यहाँ, या फिर सी यहाँ बी यहाँ,
तो अगर इससे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे सी को यहाँ और बी को यहाँ बिठा करके चेक करते। पहली बार में ही हो गया तो यही हो गया। अब क्या था, सी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। पूरे में देख लीजिए, दो दो चार दो छः, सात में छः व्यक्ति को बिठा दिए, बचा हुआ व्यक्ति कौन है, ए बी सी, बैठ गया है। आर एस, एस नहीं बैठा है, तो बची हुई जगह पे इसको हम बिठा दिए, एक ही जगह बचा हुआ है, बचे हुए व्यक्ति को बिठा देंगे। बोला इसके दाईं ओर तीसरा कौन है, इसके दाईं ओर, दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा कौन है, ए है। आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। 3 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा है। चलिए तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।